और कंपनी में वो भरोसा दिखाया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं नाम ले लूंगा विपिन सर का, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। दूसरा यहाँ पे उपस्थित भागीरथ सर हैं जो कि काफी टाइम से इस गोरखपुर में उनका काम अच्छे से चल रहा है, तो एक बार उनके लिए भी बहुत तेजी से तालियां हो। थर्ड अमित सर, मैं जानता हूं कि आई थिंक अमित सर का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चीजों को लेकर, एंड आई थिंक यहाँ पे उनकी प्रेजेंस होना एक हम लोग के लिए पॉजिटिव थिंग दिखाता है कि वो टीम के लिए कहां से अपना एरिया को छोड़ के आप लोगों के साथ उपस्थित हो। पर उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। साथ ही साथ अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पा रहा है, ये सक्सेसफुल हो पा रहा है, तो मैं चाहता हूं जो इस टीम को लीड कर रहे हैं मिस्टर अंकित यादव एंड शिवाजी पासवान, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नन अदर द लीस्ट, कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कंपनी ऑफिशियल एपीएलएल से प्रमोद सर के लिए और हमारे सेंटर ओनर, बिकॉज जो कंसिस्टेंटली उन्होंने काम दिखाया 20 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रोल का हमारे लिए हमारे बिजनेस को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट, तो एक बार उनको भी उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। देखिए मैं आपसे बात करना चाह रहा था ज्यादा, लेकिन मेरे पास टाइम की कमी होते हुए मैं अपनी बात को संक्षेप में रखूंगा, तो प्लीज आप लोग जितना अगर शांत हो सके, अच्छे से बैठ सके, बिकॉज क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपसे हम डिस्कस करते हैं, ये प्लेटफॉर्म होता है जहां पे हम सब लोग बात कर सकते हैं। तो एक चीज तो हम लोगों ने देखी कि पिछले साल जब हम मार्च क्लोजिंग में जा रहे थे, तो हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोरोना आ गया, जिससे हमारी क्लोजिंग एक्सटेंड हो गई, हमारा ब्रेकडाउन लग गया, हमने बहुत सी चीजें जो सोची थी वो नहीं कर पाए। लेकिन कहने का मतलब है कि आज जो इंडस्ट्री, जो कहते हैं 21वीं सदी की सबसे बूमिंग इंडस्ट्री हो रही है, मतलब कि आज अगर डायरेक्ट सेल्स की बात की जाए, मैं आपको बताऊं डायरेक्ट सेल 2020 में 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन 2025 में फिक्की की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये 60,000 करोड़ की कंपनी हो, मतलब इंडस्ट्री हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखता है, आज आप देख रहे थे कि जब लॉकडाउन था तो दो ही सर्विसेज चल रही थी, एक तो हमारी एपीएलएल के द्वारा एजुकेशन और दूसरा हमारा हेल्थ, जो कि लोगों को पहले विश्वास नहीं होता था प्रोडक्ट्स की, हम क्या हेल्थ के प्रोडक्ट्स ले कि ना ले, या हेल्थ में हम करें कि ना करें, लेकिन वो जागरूकता, वो अवेयरनेस हमने देखी जब हमारे ही घर के प्रोडक्ट्स हमने यूज किए, हमने घर में ही गिलोय बनाया, हमने घर में ही नीम का सेवन किया, हमने घर में ही विटामिन सी की चीजें ली, संतरा लिया, मौसमी लिया, क्यों? क्योंकि हमें अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना था। तो कहीं ना कहीं दो चीजों पे हम लोग बेशक काम कर रहे थे, एक एजुकेशन जो कि आपको एपीएलएल ऑनलाइन दे रहा था, और हमारे खुद के प्रोडक्ट्स जो कि अगर बात की जाए लॉकडाउन के टाइम पे इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी ने बात की जाए प्रोडक्ट को नए लाया है मार्केट के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी, और स्मार्ट वैल्यू में भी कम से कम 50 न्यू प्रोडक्ट्स अगर बात की जाए पिछले 4 महीनों में, मतलब अक्टूबर से लेकर अब तक की कम से 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ला चुके मार्केट में, और आपके बीच में भी आ चुका है। सो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। आज मुझसे कोई लोग पूछता है कि स्मार्ट वैल्यू क्यों करे, स्मार्ट वैल्यू ने हमें क्या दिया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आज स्मार्ट वैल्यू है तो आप स्मार्ट वैल्यू के माध्यम से किसी का इनकम नहीं रुका, हर हफ्ते जो कमीशन चेक बनता था वो आज लॉकडाउन में के टाइम में भी वो मिला। लोगों को कहा गया कि आप बोनस के लिए भी
परेशान मत होइए, कंपनी ने बोनस भी आपको दिया। आज SPL 8 जो कि उस इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक तरह से सब गाड़ियां रुक गई थी, कोई सेल नहीं थी। आज हमारे एसोसिएट ने उस इंडस्ट्री में जाके तहलका मचाया। आज कंपनी के SPL 8 अचीवर्स में मैक्सिमम हमारे एसोसिएट यूपी से निकले और सबसे ज्यादा बाइक और कार अचीवर भी हमारे यूपी से निकले। तो कहने मतलब है कि कौन कहता है कि किसी कारणवश गाड़ी रुक जाती है? गाड़ी रुकती नहीं है, गाड़ी हमारी हमेशा निरंतर चलती है। हमारे बीच में लोग जो है वो उसको धक्का देते हैं। आज बात करते हैं कि कंपनी ने बहुत सारी चीजें नई लाई हैं। अगर बात की जाए कि कोरोना में हमारे एसोसिएट, आप लोगों को मालूम होगा कोविड-19 का अवार्ड भी कंपनी को इसी साल मिला है, क्योंकि कोविड-19 में वॉरियर्स के हमारे एसोसिएट रोड में जाके उन्होंने खाना वितरण किया, पानी, लोग जो मजदूर पैदल चल के आ रहे थे, किसी को गाड़ी नहीं मिल रही थी, वो किसी तरह से अपने गांव अपने घर आ रहे थे, उनको पानी देने का पानी समस्या गर्मी में उन्होंने हमारे एसोसिएट के माध्यम से हमने बहुत हर शहर में छोटे छोटे कैंप लगाए। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने हमें सराहना दी और हमें वर्ष 2020 में कोविड-19 वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से। सो एक बार जोरदार तालियां हमारे उन एसोसिएट के लिए जो लोगों के बीच में जाके इस पैंडेमिक में अपनी सुरक्षा ना करते हुए उन लोगों की सेवा की। तो कहने मतलब है आज हमने बहुत सारा सोसाइटी को गिव बैक भी किया है। ये समय रुका नहीं है, आने वाला 2021वां हम इससे ज्यादा करने जा रहे हैं। आज हमारे पास नया प्लान आ चुका, रीपरचेज प्लान जिसको बोलते हैं, जिसमें हम कहते हैं अनलिमिटेड इनकम। एक सेकंड हैंड दे दिया गया है कंपनी ने कि आज आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप काम करते जाइए, इनकम आपके पास आएगी। आज सिस्टम इतना मजबूत है कि वो कहता है कि हमारे एसोसिएट इंडिपेंडेंट है। जो मिशन मोदी गवर्नमेंट ने पिछले साल आत्मनिर्भर की बात करी है, वो हम पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर की बात करते हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर सत्या पांडे मैम थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, नारी शक्तिकरण। आज अभी आप लोगों ने देखा नारी शक्तिकरण में मैक्सिमम हमारे फीमेल एसोसिएट्स हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा आगे हैं। और अचीवमेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अचीवमेंट हमारे फीमेल एसोसिएट्स की है। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे मेल एसोसिएट कहीं कमजोर है, लेकिन कहने मतलब है कि वो बैलेंस बनाना, उनका कमिटमेंट, उनकी कंसिस्टेंसी कहीं दिखती है तो वो फीमेल एसोसिएट के अंदर दिख रही है। तो नारी शक्तिकरण को भी हमने मजबूती दी है। हमने आत्मनिर्भर भारत, जो इंडिपेंडेंट काम करना, स्वरोजगार की बात करी जाती है, वो स्मार्ट वैल्यू से हो पाया है। सो ओवरऑल मैं बात करूं, बिकॉज क्या होता है कि आज हमने सिस्टम से बहुत सी चीजें ली हैं एंड सिस्टम ने भी हमें उतना दिया है। हमारे पास बस तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। आज आप देख रहे हैं कि ये लोग सम्मानित, कुछ लोग यहाँ पे आके हमारे बीच से ही यहाँ पे सम्मानित किए जा रहे हैं। क्या उन्होंने अचीवमेंट कैसे किया, क्या उन्होंने अलग किया जो हम नहीं कर पाए? देखिए, सबके अंदर टैलेंट होता है। मेरा मानना है यहाँ पे हर वो व्यक्ति जो बैठा है उसके अंदर पोटेंशियल और टैलेंट है, बस कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो हमको अलग कर देती है या हमको पीछे छोड़ देती है, वो हमें सुधारना है, उसको हमें ट्यून करना है। आज अगर वो अचीवर जो बन रहे हैं, जो सुपर स्मार्ट 4 स्टेप, जो आपके सिल्वर, गोल्ड या आने वाले SPL 9 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सी चीजें अपने अंदर लाई। मैं अगर बात करूं तो आज वो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। आज वो लगातार दिन रात
कोरोना के टाइम पे भी, मैं आपको बताऊं, कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने मार्केट में रह के काम किया, तभी शायद वो इस लेवल को अचीव कर पा रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी सक्सेसफुल हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट, कमिटमेंट। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मार्केट में हम लोग निकलते हैं और हम दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो कमिटमेंट 100% नहीं होता, किसी का 70% होता है, किसी का 80, किसी का 90। आज अगर 100% अगर हम कमिटमेंट देते हैं तो 100% रिजल्ट भी आपको मिलेगा। मेरा मानना यह है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बहुत अच्छी सी मैं अभी सुना था बीच में कि लोहा होता है, लोहा को अगर कोई खराब कर सकता है तो वह उसकी जंग होती है, उसकी जंग ही उसको खराब करती है और कोई नहीं। अगर आप तोड़ना चाहोगे तोड़ सकते हो, बट खराब नहीं कर सकते हो। तो कहने मतलब है, हम अगर हमारा व्यक्तित्व साफ है और हम दृढ़ निश्चय करके कोई काम करते हैं तो वो काम हमेशा पूरा होगा। लेकिन अगर कहीं हम उसमें कमी होती है तो कहीं ना कहीं वो हमें सुधारनी है। आज जो ये अचीवर्स बन रहे हैं, ये मौका उनका है, उन्होंने 1 महीने में नहीं लिया होगा, हो सकता है किसी ने 6 महीने में लिया, किसी ने साल भर में लिया, लेकिन वो सीख हर बार नजर आई होगी। उन्होंने गलतियां किया होगा, गलती से लेकिन सीखे होंगे। आज बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि सर मेरे से ये नहीं होता, मैं बहुत एफर्ट डालता हूं, मेहनत करता हूं, बट मेरा नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सक्सेस रेट 100% है। सक्सेस रेट उनका 100% है जो अपने अपलाइन की बातें बहुत गौर से सुनते हैं, उनके काम को देखते हैं। आज आप उनको गॉडफादर मानते हो, बट मैं आपको बताऊं 100% कोई उनकी तरह बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, बट अप्लाई नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी तरह अगर बनना है, उनकी तरह हमें दिखना है, तो उनकी तरह हमें सोच भी रखनी पड़ेगी, उनकी तरह हमें कमिटमेंट भी देखना पड़ेगा। आज मैं विपिन सर हैं, लेकिन मैं उनको इसलिए एडमायर, मतलब वो इंस्पिरेशन इसलिए है क्योंकि मैं देखता हूं कि वो 365 दिन में एटलीस्ट 300 दिन आप लोगों के बीच में रहते हैं। वो कमिटमेंट दिखता है, वो ये नहीं सोचते कि यार मैं जा रहा हूं तो क्या करूंगा, या मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वो कमिटमेंट क्यों है? वो क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने सीखा है, उन्होंने अप्लाई किया है। आज हमें भी वही चीज दिखानी है, वही मैं कह रहा हूं, आप सब लोग उस लेवल पे पहुंच सकते हो, उस तरह का जज्बा आपके अंदर है, इस टीम में है, हम सब में है, बट कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट, ये चीज रह जाता है। दूसरा, लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, ये बहुत ही आज ऐतिहासिक मौका है जहां पे हमारे कुछ